हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दरअसल इन दिनों अब ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू होने लगा है, लेकिन इस दौरान किताबों के रेट में जो घालमेल हो रहा है, क्या है आखिर ये, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोरोना महामारी के चलते स्कूल अभी खुले नहीं और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन इस दौरान स्कूलों की ओर से जो किताबें बेची जा रही हैं, अब उनकी कीमतों को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल इसलिए क्योंकि इन किताबों को लेकर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें हर किताब पर उसकी जो कीमत अंकित की गई है, उसे जब कपड़े से साफ किया जाता है तो नीचे कुछ और ही कीमत नजर आती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि कैसे एक किताब के सही रेट को छिपाकर उसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किताबों के अलावा भी अगर कोई वस्तु अधिक कीमत पर बेची जा रही है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं इस प्रकार है कि कोई वो ज्यादा उस पर बेचते हैं तो ज्यादा तो कोई किसी चीज को भी नहीं बेच सकता, ना किताब को ज्यादा रेट बेच सकता है, बाकी और भी जो जरूरत की चीजें उनको भी वो रेट से ज्यादा नहीं बेचता। दोनों ही, हर चीज गलत है। कोई भी चीज अगर रेट से ज्यादा बेचता तो कुछ भी गलत है। अगर वो पुस्तकें भी ज्यादा रेट में बेचता तो वो भी गलत है। ये वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है उसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो में जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए काफी हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इस वायरल वीडियो का आखिर सच क्या है। दरअसल इस वायरल वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जो असल किताब की कीमत है वो एक काले जो शाही है उसके पीछे छुपी होती है। अगर उसकी कीमत जो है उससे ज्यादा जो है लोगों से पैसा वसूला जा रहा है और किताबों की इस कीमत का जो घालमेल है वो फिलहाल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी आ चुका है। तय कीमत से ज्यादा दामों पर किताबें बिक रही हैं। फिलहाल ये इस सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है, लेकिन क्या इस पर अभी एक्शन होना है? लेकिन सवाल ये भी है साथ ही साथ कि आखिर ये किस स्कूल की किताबें हैं? क्या ये पाठ्यक्रम की किताबें हैं या अलग से कोई दूसरी किताबें हैं जिनके दाम बढ़ा करके बेचा जाता है? और ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, तो ये अभी हालांकि बहुत कुछ साफ होना बाकी है। हालांकि कुछ हद तक ये बहुत तेजी के साथ हालांकि वीडियो जब चलता है ये समझ में भी आता है कि ये किसी स्कूल का और किसी ग्रुप का ये जो है ये किताबें हैं जिसके दाम असल में कुछ और होते हैं और बेचा किसी और दाम पर जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख रहे हैं, 300 रुपए इस किताब का मूल्य है, लेकिन 350 उसके ऊपर लिखा होता है। जैसा इस किताब में आप देखिए 329 रुपए इसमें असल का जो है इस किताब का दाम है, लेकिन इससे ज्यादा दामों पर इस किताब को बेचा जा रहा है। तो ये जो है ये बार बार ऐसी तस्वीरें जब सामने आ रही हैं तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये वीडियो बनाई किसने है, कितने समय पुरानी ये वीडियो है, और साथ ही साथ इस मामले को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के क्या अभी और जानकारी है, जरा समझ लेते हैं। सुमित ओबरॉय हमारे संवाददाता यमुनानगर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ये जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है और कितना समय पुराना ये वीडियो है?
जी बिल्कुल, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये अभी कुछ ही दिनों पहले का ही बताया जा रहा है कि जो सीजन में निजी स्कूलों द्वारा किताबें बेची जा रही हैं, ये उसी का एक वीडियो बताया जा रहा है। और इसके अंदर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक रेट लिस्ट एक अंकित होती है, जो एक रेट किताबों के ऊपर छपा होता है, और जैसे ही उस काली शाही को मार्कर से उसको कपड़े से जब साफ किया जाता है तो मूल्य नीचे कम मूल्य है और बल्कि उसके ऊपर जो है अधिक मूल्य लगाकर जो है उसे किस प्रकार से बेचा जा रहा है। हालांकि इस की जो अभी क्या इसकी सत्यता है, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ और जब ये वीडियो मीडिया के सामने आया तो तब शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर, जो कि जगाधरी में ही यहाँ पर रहते हैं, उनके निवास पर मीडिया के कुछ साथी वहां पर पहुंचे और इस मीडिया के इस वायरल वीडियो के बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है ये सरासर गलत है। चाहे ये किताबों की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, तो इस पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेने की बात की है। हालांकि उनका ये कहना है कि इस पर पूरे जांच की जाएगी और जिस भी स्कूल की ये किताबें होंगी और जो भी ये बुक डिपो इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल उनका कहना था कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत अभी तक उनके सामने नहीं आई है और इस प्रकार की अगर कोई शिकायत भी आती है तो भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से शुभेंदु, अगर हम बात करें कि लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रहे, ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन स्टडी जो है वेबसाइट के जरिए जो एजुसेट के चैनल्स हैं हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में जो फीस की बात हो उस मुद्दे को लेकर भी कई अभिभावकों का कहना था कि जिस प्रकार से जो है उन पर दबाव बनाया जाता है और महंगे दामों पर किताबें बेचने की बात की या एनसीईआरटी की बात की, तो ऐसे में एक ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर से यहाँ पर सुमित, अगर इस वीडियो को हम गौर से देखें तो क्या इसमें ये जो किताबें हैं जिनके दाम बढ़ा करके पैसे वसूले जा रहे हैं या ज्यादा दाम इसमें लिखे हुए हैं, तो क्या ये किसी सिलेबस का हिस्सा है, ये किताबें पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं या फिर अलग से किसी डिपो पर ये किताबें हैं, दूसरी किताबें हैं? जो फिलहाल जो है इसकी पूरी सत्यता की बात हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी खुलकर प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने नहीं आया। लेकिन जो एक वीडियो वायरल है उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल की ये किताबें हैं। जब कोई अभिभावक इसको घर लेकर गया और उसके बाद जब है उन्होंने जो मार्कर द्वारा जो रेट अंकित किया गया था, जब उसको वहां से हटाया गया तो नीचे जो रेट था वो कम रेट अंकित किए गए थे और जबकि उसके ऊपर जो है कुछ और रेट छुपाकर जो है उसको मार्केट में बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि जिस प्रकार से कुछ किताबों के जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से 350 रुपए की बेची जाती है, लेकिन जब उस रेट लिस्ट को साफ किया जाता है तो नीचे 300 रुपए की लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसकी जांच होते बहुत बड़ा घोटाला भी यहाँ पर हो सकता है कि जिस प्रकार से जो अभिभावक हैं जो निजी स्कूल की किताबें खरीदते हैं और निजी स्कूलों द्वारा जो किताबें बेची जा रही हैं तो उसके अंदर कितनी बड़ी ये धांधली हो सकती है। लेकिन ये सब जो है जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्योंकि जब इस पूरा मामला यहाँ पर सामने आया, क्योंकि अभी फिलहाल स्कूल भी पूरे तरीके से नहीं खुले हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर दिखाई देती है कि किस प्रकार से रेटों को जो है हटाकर दूसरे रेट उस पर चिपकाकर जो अभिभावक हैं उन्हें कितना बड़ा यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है और किस प्रकार की लूट की जा रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर हम जरूर कहेंगे एक बार फिर से कि शिक्षा मंत्री ने इस वीडियो को देखने के बाद जो इस पर कड़ा संज्ञान लेने की बात की है। उनका कहना है कि कोई भी इस प्रकार का अगर कार्य करता है, चाहे वो किताबों की बात हो या शिक्षा विभाग की बात हो या अन्य किसी चीज की बात हो, जो मूल्य अलग मूल्य बनाकर बेचा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सुमित, अगर यमुनानगर में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों या उनके अभिभावकों से भी क्या इस बारे में बात हुई है? क्या कोई ऐसा अभिभावक भी मिला जिसने कहा कि हमारे स्कूल के अंदर भी ऐसे ही किताबें हमने अपने बच्चों के लिए ली और वहां पर भी ऐसा ही प्रिंट हुआ था? क्या किसी स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है? किसी अभिभावक की तरफ से भी क्या ऐसा ही कहा गया है? शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कुछ अभिभावक फीस के मुद्दे को लेकर भी अभी एक दिन पहले जरूर सामने आए थे, उनका ये जरूर कहना था कि महंगे दामों पर किताबें बेची जा रही हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई खुलकर प्रत्यक्ष रूप से इस बात को कहने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से वीडियो सामने आया और शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लेने की बात की है तो हो सकता है कि कुछ अभिभावक भी जिन्होंने इस प्रकार की किताबें खरीदी हो वो इस प्रकार से अगर उस रेट को हटाकर देखते हैं और कुछ और रेट वहां पर छपा पाया जाता तो जाहिर तौर पर हमें लगता है कि जिस प्रकार से खबर दिखाई जा रही है तो इसका असर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, क्योंकि ये वीडियो यमुनानगर का ही बताया जा रहा है। और इस पर जो हम बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी ने, जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी से ऊपर जो सबसे बड़े जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, वो यहाँ पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभिभावक अभी भी कोई खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन अभिभावकों द्वारा जो फीस का मुद्दा था, उनका कहना था कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर
जो है सिर्फ फीस लेने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, किताबें जो है महंगे दामों पर बेची जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार से अभी प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को लेकर कोई अभिभावक सामने नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है तो ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये क्या सबसे पहले काफी लंबे समय से चल रहा था या कई सालों से चल रहा है या अभी कुछ ही समय का। तो ये सारी बातें जो हैं, जब इसकी सत्यता की बात सामने आएगी, जांच की बात सामने आएगी, तो तभी साफ हो पाएगा कि किस प्रकार की धांधली की जा रही है। इसमें ये स्पष्ट तभी हो पाएगा जब इस पूरे मामले की जांच हो पाएगी। लेकिन सुमित, क्या अभी तक जांच की प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि इस मामले में सख्ती के साथ इसको हम देखते हैं और जांच इसमें की जाएगी, लेकिन आगे कितने कदम अभी तक बढ़े हैं? जिला स्तर पर कोई कदम, क्या कोई कमेटी ऐसी बनी है जिसमें इस वीडियो की सत्यता को लेकर के जांच की जा रही हो? ऐसी कोई जानकारी? जो बिल्कुल शिक्षा मंत्री का यह कहना था, अगर इस प्रकार की वीडियो आई है तो अपने तौर पर भी शिक्षा अधिकारियों से जो बातचीत करके जो है एक सरप्राइज जो है छापेमारी वो भी उनकी तरफ से की जाएगी, ताकि इस प्रकार का कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसका भांडाफोड़ हो सके और अभिभावकों के साथ अगर इस प्रकार की कोई लूट हो रही है या इस प्रकार की किताबों को लेकर जो धांधली की जा रही है वो यहाँ पर ना हो। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि एक गुप्त रूप से, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, अभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर उनका कहना है कि बड़े लेवल पर जो है जांच भी की जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई भी हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसके पीछे कोई बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जो कि ऐसे काम कर रहा हो, जो कि कम कीमत की जो किताबें हैं उनको महंगे दामों पर बेच रहा हो, मुनाफा कमाने का लॉकडाउन के समय में एक काला कारनामा चल रहा हो। खैर, लेकिन आपको भी सचेत होना होगा, आपको भी ध्यान देना होगा। तय कीमत जितनी किताबों की है आपको उसको देखना होगा, आपको चेक करना होगा। और ये सोशल मीडिया पर इन दिनों जैसी वीडियो वायरल आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, इन वीडियो को देख करके आपको भी सचेत होने की जरूरत है। और यहां आपको ध्यान और भी ज्यादा देना है कि जब आप अपने बच्चे के स्कूल में जाएं और खास करके निजी स्कूल में जाकर के जब आप किताबों को लें तो वहां पर आपको और भी ज्यादा गौर करना होगा, बहुत ज्यादा आपको एहतियात बरतने होंगे। लेकिन सुमित, इस दौरान अब अगर जो भी अभिभावक निजी स्कूल में जाकर के किताबें खरीद रहे हैं तो अब निजी स्कूल संचालक उनको क्या बता रहे हैं? क्या इस बारे में लोग, अभिभावक भी पूछ रहे हैं, ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो लोग और भी ज्यादा सचेत होंगे। निजी स्कूल में अगर जाएंगे किताब खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए तो वो और भी ज्यादा सवाल करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। तो क्या निजी स्कूल भी इसको लेकर के तैयार है इन सभी चीजों को खंडित करने के लिए या बताने के लिए कि उनके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? तो फिलहाल अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो सबके द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो सही दाम है उसी पर जो है अभिभावकों को किताबें दी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से वीडियो सामने आया तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अभिभावक भी सचेत होंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि जिस प्रकार से वीडियो यमुनानगर से बताया जा रहा है, हालांकि ये नहीं पता लग पाया कि किस निजी स्कूल की ये किताबें हैं, क्योंकि वीडियो में जिस प्रकार से है किताबों के पीछे जो रेट अंकित किए गए हैं उनको जब हटाया जाता है तो बड़े रेट उस पर दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी सचेत होने की जरूरत है। और जरूर जिस प्रकार से वीडियो सामने आया, मैं चाहता हूं कि शायद देश प्रदेश के सभी लोग इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जागरूक जरूर होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो रेट अंकित किए गए, अगर अभिभावक भी इसको इस प्रकार से देखते हैं तो जाहिर तौर पर जो इस प्रकार का जो एक चल रहा है, काम चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं भांडाफोड़ जरूर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक की अगर हम जो बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वीडियो सामने आया था और इस वीडियो के अंदर जो कुछ दिखाया गया था, ये सब शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी लाया गया और बिल्कुल संज्ञान में आ चुका है मामला। और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए आगे जांच करने की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। लेकिन किताब की जो कीमत है और इस पर जो होने वाली कमाई है उसको लेकर के अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें और भी हैं, बहुत सारे राज और भी खुलने वाले हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर जरा इस पूरे मामले को और भी ज्यादा तफ्तीश से समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें, हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा मैं सबसे पहले एक वायरल वीडियो को लेकर के ये चर्चा इस वक्त चल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किताबों का जो असल मूल्य है, दाम जो है, उसको उसके ऊपर काली शाही लगा करके उस पर ज्यादा दाम पर उसको बेचा जा रहा है बाजार में। और ऐसा ही एक अभिभावक, यह भी हालांकि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसने ये वीडियो बनाई है और कितनी पुरानी ये वीडियो है, लेकिन ज्यादा दामों पर किताब बेचना, आपको क्या लग रहा है जब हम ये प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि आप जो है ऑनलाइन शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें, और दूसरी तरफ यहां पर ज्यादा दामों पर किताबें बेचना?
जी, मैं एक चीज क्लैरिफाई करवाना चाहूंगी आपसे कि ये जो किताबें बेची जा रही हैं ये स्कूल के द्वारा बेची जा रही हैं या ये अभी शालिनी जी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये किसी स्कूल की किताब है या किसी डिपो पर मिलने वाली किताबें हैं, लेकिन किसी भी रूप में किताबें हैं अगर ज्यादा दामों पर बिक रही हैं तो ये गलत है ही। हालांकि शिक्षा मंत्री इस पर साफ कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ज्यादा दाम पर बिकने वाली चीज अगर कम दाम का है वो किताब और उसको ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है तो ये अपने आप में गलत है और इसको लेकर के एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या आप मान रहे हैं इसमें निजी स्कूलों के ऊपर, क्योंकि फीस को लेकर के एक सवाल तो उठाया जा रहा है कि वहां पर जो है कई कई महीनों की 2-2, 3-3 महीने की एक साथ जो है फीस ले रहे हैं, तो लॉकडाउन का समय जब पूरा देश संकट में है, पैसा लोगों के पास है नहीं, तो ऐसे में अचानक से ये आप दूसरी तरीके की मार ये लोगों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त जिस तरह से स्कूल बंद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद जो स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की है उसमें काफी चीजें हैं जिसमें बहुत गैप्स हैं जो कवर नहीं हो रहे हैं। और जहां तक आप किताबों की बात कर रहे हैं कि इस तरह से उनकी कालाबाजारी हो रही है, इसके अलावा आप उसे दूसरा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये कालाबाजारी ही है। और कालाबाजारी इस तरह के मौकों पर जब चीजों की कमी हो रही हो या चीजें लोगों के पास लेने के लिए मुश्किल हो रही हो, उस तरह से उस वक्त कालाबाजारी होती है। और कई जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या जिनको लगता है कि बस अपना प्रॉफिट देखा जाए, वो ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिवियर कंडीशंस हैं और जैसे कर्फ्यू है एक तरीके से कंप्लीट, और कर्फ्यू के टाइम पे हर चीज का भाव लोग बढ़ा के अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सरकारों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जहाँ तक किताबों का रेट डबल करके बेचने की बात हो रही है, तो देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कोई बहुत आसानियां नहीं हो रही हैं अभिभावकों को। जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो ये था सेशन एक क्लोज हुआ था, एक नया सेशन शुरू होने वाला था, तो बच्चों के पास किताबें भी नहीं है अपने नए सेशन की। और इस पे स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया, जहां एक तरफ आप सारे टाइम ये कहते थे बच्चों को कि आप ज्यादा स्क्रीन टाइम मत दीजिए बच्चों को, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके मानसिक डेवलपमेंट के लिए ये खराब है। और दूसरी तरफ आपने उनको एक तरीके से आग के खेल में फेंक दिया है, जो जहां ज्यादातर बच्चे जो हैं ट्यूशन पे निर्भर करते थे, अब उन बच्चों को वो ट्यूशन की भी एक्सेस नहीं है। आप ये देखिए, ये एक इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट करने वाला है ये पूरा एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आप जिस तरह से मूव किए हैं, एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन उसमें गैप्स भी बहुत हैं। और इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैं कहती हूँ who will slip through the cracks, यानी वो जो दरारें आएंगी, जो गैप्स आएंगे एजुकेशन सिस्टम में, उसमें से ये लोग बच्चे फिसल जाएंगे। क्योंकि टीचर तो पढ़ा रही हैं, लेकिन बच्चों को समझ में कितना आ रहा है, दूसरा बच्चों के पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। आप आधा दिन आप स्कूल चलाएंगे, बाकी आधा दिन आप उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा फिर नेट पे बैठ के नेट से इंफॉर्मेशन ले, वो भी मुनासिब नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत नाजुक समय है, बहुत नाजुक समय है, बहुत नाजुक समय है, बिल्कुल। और बच्चों की मानसिक स्थिति के लिए भी, क्योंकि आप इस उम्र बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, उनकी एक सोशल इंटरेक्शन होती है। देखिए, बड़े लोग तो फिर भी फोन पे और कई दूसरे माध्यमों से अपने बड़े लोगों से, अपने मित्रों से, अपने कलीग से टच में रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एक घर में कैद जैसा हो गया है। बिल्कुल, और ये एक नई तरीके की चुनौती भी है और इसको पार भी पाना होगा। खैर, हल उसका क्या निकलता है, लेकिन इस सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है इस वक्त ये तस्वीरें, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली भी हैं, सकते में डालने वाली भी हैं, परेशानी में डालने वाली भी ये तस्वीरें हैं। क्योंकि अब हर कोई अभिभावक ये समझना चाहेगा कि जब भी वो कोई भी किताब खरीदे तो सबसे पहले ये क्रॉस चेक जरूर करे कि उसके असल दाम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर कोई अलग से आर्टिफिशियल जो है उस पर MRP उसकी लिखी हुई हो। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आपने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़ी आप कार्यक्रम में हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर अब आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखना होगा, ऐसी कहीं आपके मेहनत की गाड़ी कमाई यूं ही पानी में न चली जाए और किताबों के ज्यादा दाम आपसे भी ना वसूले जाए, इसका आपको भी ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।